जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। और ये चैप्टर से मैं सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूर्णतः शुद्धि रहित करके मैं बताऊंगा। इस चैप्टर से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सारे प्रश्नों को मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप बने रहिए, और यदि समझ में आता है आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बात सबसे पहले लेखक की छोटी बेटी यानी हजारी प्रसाद के सबसे छोटी बेटी ने बोला था। तो उसी से आधारित ये प्रश्न कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को मैं आपको प्रश्न को बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 बताते हैं। कह रहा लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार जो नाखून जो बढ़ रहा है दोस्तों, जीवन का प्रतीक है। मनुष्यता, सभ्यता या पशुता का या सौंदर्य का। तो दोस्तों, आज जो नाखून बढ़ रहा है न तो मनुष्यता के बता रहा है, ना हमारी सभ्यता के बढ़ा रहा है, नहीं सौंदर्य को। इसका राइट आंसर होगा पार्श्विक वृत्ति, मतलब पशु के समान। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आएगा पार्श्विक वृत्ति का मतलब क्या होता है, तो पशु के समान हो जाएगा। ठीक है, पार्श्विक वृत्ति इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिताकार हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखककार हैं, इनके रचयिता हैं। ठीक है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्वारा लिखित गया है। ठीक है, अगला कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। ठीक है, अगला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु हुआ था ऑप्शन नंबर है ना 1989 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900। ठीक, अगला क्वेश्चन कर नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार के ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, अगला नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है, या वैचारिक निबंध है, या शोधपरक निबंध है, या आपका रचनात्मक विधा है, या ललित निबंध है। तो एक प्रकार के निबंध है लेकिन ललित निबंध होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला अनादामास का पोथ साहित्य किस विद्या की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपन्यास। ठीक है, आंसर होगा आनादामास का पोथ साहित्य का किस विद्या की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था। जब द्विवेदी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब आलोक पर्व का मतलब लिखे थे साहित्य, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है। तो कालिदास की लालित्य योजना दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कहता है मनुष्य को नाखून की जरूरत कब हुई थी। मनुष्य को जो नाखून की जरूरत जब था जब मनुष्य जंगली हुआ करते थे। ठीक है, तो जंगली यानी शिक्षित जीवन में नहीं बल्कि जंगली जीवन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असुरों के पास क्या नहीं थे। असुरों के पास थे है ना, असुरों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र न थे। जो राक्षस हुआ करते थे उसके पास विद्या थी, शक्ति थी, युद्ध कौशल भी थे, युद्ध कौशल भी उसके पास थे, लेकिन लोहा के अस्त्र शस्त्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे क्यों चल रहा था। नकधर मतलब नाखून रखने वाला मनुष्य, तो वो अपने है ना ऑप्शन एटम बम पर ना, आज जो नाखून रख रहा है मनुष्य वो किस पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। तो स्वयं पर तो नहीं, देवताओं पर नहीं, पाषाण पर नहीं, यानी पत्थरों पर नहीं, बल्कि एटम बम पर भरोसा करके आज दुनिया इतना डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव है। तो अल्पज्ञ पिता ये दयनीय जीव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों, VVI क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरह से आप कंठस्थ कर ले। ठीक है, अल्पज्ञ पिता एक दयनीय है,
इसका राइट आंसर ये होगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना था। ठीक है, इंद्र का ब्रज, इंद्र भगवान का जो ब्रज है, जब गुस्सा होते हैं तो इंद्र ब्रज अपना जो वर्षा करवाते हैं, वह दधीची एक मुनि थे, उससे की हड्डियों से बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, कामसूत्र किसका रचना है? तो कामसूत्र वात्स्यायन का रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य नाखून इसलिए बढ़ाते थे ताकि अपनी रक्षा करने के लिए बढ़ाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस शब्द की घोषणा कब हुई था? तो 15 अगस्त को घोषित हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर 15 अगस्त हो जाएगा। ठीक है, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपने में अधीन रहना को अंग्रेजी को हम लोग इंडिपेंडेंस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अपने में अधीन रहना का सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ मतलब अपने होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सेल्फ इंडिपेंडेंट। देवताओं के राजा है का देवताओं का राजा का कौन से मुनि का हड्डी से? देवताओं का जो राजा था वो कौन सा मतलब मुनि का बना? तो दधीची मुनि को देवताओं का राजा का जो ब्रज बना था, देवताओं का राजा जो इंद्र थे ना, उनका जो ब्रज बना था वो किस मुनि से बना था? तो दधीची मुनियों से मिलकर बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्पलता किसकी रचना है? तो कल्पलता जो रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन क्या है? कितने वर्ष पहले है ना, कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो लगभग दोस्तों 2000 वर्ष पहले नाखूनों को बहुत सारे जम के संभालने के कार्य कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते थे? तो मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह देता था नेता लोग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नेता लोग ने कहता है कि ये देंगे वो देंगे ये देंगे। ठीक है, तो इसलिए नेता ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बनाया था? तो देश की आज़ादी के लिए अपने शब्द में बताया था दोस्तों, है ना, स्वाधीनता के बारे में बताया था, स्वाधीनता बता रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो मनुष्य की राक्षस या प्रकृति? तो नाखून को जिलाने वाले मनुष्य कौन? मनुष्य चाहेगा तो नाखून जिला सकता है, नहीं तो मनुष्य नहीं बल्कि क्या होगा? राक्षस नहीं बल्कि पशु भी नहीं, तो प्रकृति है जो आज भी नाखून को जिलाए रहा है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते निबंध में लेखक ने किससे बढ़कर जिक्र किया था? तो सरदार बालकृष्ण गोखले को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को, या कृष्ण चंद्र गांधी? तो महात्मा गांधी। नाखून क्यों बढ़ते निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया था? तो याद रखें दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जिक्र किया था। ठीक है, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की आवश्यकता है ना, मनुष्य की आवश्यकता तभी है जब सभी के दुख सुख के सहानुभूति के साथ रखना चाहिए, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना चाहिए, स्वार्थ का भाव रखना चाहिए, भौतिक यानी सभी को दुख सुख में समान भाव रखना चाहिए। गौतम भगवान बोले थे सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो नाखून में निबंध में दृष्टिकोण सा जो निबंधकार है कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, मानवतावादी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, आंसर बी होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो नए जो जवानियों का काम होता है स्वाधीनता का भाव जगाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा संस्कृति आत्मगौरव का। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में नई पीढ़ी में जो संस्कृति आत्मगौरव को भाव जगाते हैं? हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य का आदिकाल है बाणभट्ट व्यात्मकथा माटी, अशोक के फूल नहीं, माटी की मूर्ति नहीं, अशोक के फूल है उसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माटी की मूर्ति। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा था? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को बोला है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। महाभारत क्या है? महाभारत एक प्रकार के क्या है? तो महाभारत एक प्रकार के पुराण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग नाखून बड़े बड़े पसंद किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा जापान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? तो दक्षिण के लोग जो थे वो छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बना सकता है? तो मनुष्य का आदर्श नहीं बना सकता कौन? शेर, बंदर या भालू? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? शेर, बंदर या भालू या
हाथी। इसका राइट आंसर होगा बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है बंदरिया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया गया जाता है? देवताओं के राजा को संबोधित इंद्र को, भगवान को कहा जाता है। ठीक है, अगला, नाक। नाक किसका प्रतीक है? नाक मतलब एक प्रतीक है जो मानवता का और पशुता का प्रतीक है। इसका राइट आंसर, नाखून जो होता है मानव का भी प्रतीक है, मानव नाक नहीं, पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला, पृथ्वीराज रासो किसका संपादक थे? तो पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक संपादक थे। अगला, शोक का फूल किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचनाकार है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अगर ये समझ में आता होगा आपको तो 40 से 41 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाया आप लोगों को। यदि आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक और कमेंट ठोकिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ठीक हुआ, नेक्स्ट वीडियो में फिर